वो दुर्गापुर नाम का गांव है। वहां राकेश नाम का पंचर वाला हुआ करता था। हर सुबह पंचर शॉप ओपन करते ही एक बंदर वहां आता था। राकेश उस बंदर को एक केला दिया करता था। वो बंदर केला खाकर ऊपर पेट पर से राकेश और उसकी दुकान को देखता रहता था। एक बार राकेश की पत्नी कमला, ओ जी, मैं ऐसे कह रही हूँ तो मेरे बारे में कुछ गलत मत समझिए। कब तक आप अकेले ही सारे काम करोगे? आपकी मदद के लिए किसी से 5,000 में बात कर लीजिए ना, तब काम भी जल्दी निपटा कर व्यापार भी अच्छे से संभल जाएगा, बोली राकेश। सही कहा, अच्छा आइडिया है। कहकर अगले दिन राकेश पंचर शॉप के पास इधर उधर देखकर अभी के अभी हमें कौन मिल सकता है? यह सोच ही रहा था कि इतने में हमेशा की तरह बंदर वहां आया। राकेश उस बंदर को देखकर हाँ, आ गया। आओ आओ आ। कहकर केला दिया। बंदर वो केला लेकर पेड़ पर चढ़ गया। राकेश को वो बंदर को देखकर एक उपाय सूझा। किसी और को रखने के बदले इस बंदर को ही काम के लिए रख लेता हूँ। सैलरी भी देने की जरूरत नहीं होगी, बस सिर्फ 2 केले दे दूं तो काफी है। सोचकर राकेश उस पेड़ के पास जाकर हाथों से इशारा करते हुए इधर आ। कहा। बंदर राकेश के पास आते ही राकेश देखो, हर दिन मैं तुम्हें केले दूंगा, दूध, चॉकलेट, आइसक्रीम भी दूंगा। मेरे पास काम करोगे? पूछा। बंदर हाँ कहते हुए सर हिलाया। राकेश ने फिर बंदर को पंचर कैसे करना है वो सिखाया। एक बार राकेश के पंचर की दुकान पर एक कार आई। कार ओनर, बाबू, कार पंचर हुआ है, जरा देखना। कहा। राकेश तब बंदर से, बंदर, टायर पंचर हुआ है, सारे टायर्स में बराबर हवा होनी चाहिए, जाओ देखो। कहा। फिर बंदर सारे टायर्स को चेक करके सारे टायर से हवा निकाल दिया। कार का मालिक वो देखकर हे, ये क्या कर रहा है? यूं जोर से चिल्लाया तो राकेश भागते हुए बाहर आया। क्या हुआ सर? पूछा ओनर। क्या हुआ है? खुद ही देख लो, तुम्हारे बंदर ने मेरे कार के सारे टायर से हवा निकाल दिया है। रे बंदर, क्या है ये? सारे टायर से हवा क्यों निकाल दिया? कहा। बंदर, मास्टर, आप ही ने तो कहा कि सारे टायर्स में हवा एक जैसी होनी चाहिए, इसीलिए बाकी 3 टायर से हवा निकाल दिया, कहा। कार ओनर वो बातें सुनकर, क्यों भाई, इस बंदर को असिस्टेंट बनाकर रखे हो? तुम्हें इससे बेहतर कोई उपाय नहीं सूझा है क्या? यूं डांटते हुए वहां से निकल गया। अगले दिन एक ट्रैक्टर वहां आया। किसान, ओए राकेश, जल्दी आकर हवा मारना। कहा। राकेश, ओए बंदर, समझा है ना? सारे टायर्स में हवा बराबर से भरना। कहा। बंदर ट्रैक्टर के पीछे वाले टायर के पास जाकर हवा मारने लगा। वो होने के बाद आगे वाले टायर के पास आया। बंदर, अरे ये क्या, पीछे वाले टायर बड़ा है, आगे वाला टायर छोटा है। खैर, जो भी हो, सारे टायर्स में हवा बराबर मारनी है, ये कहा है ना, तो पीछे वाले टायर में जितना हवा भरा, आगे वाले टायर में उतना ही भरूंगा। यूं सोचते हुए आगे वाले टायर में हवा मारने लगा। अचानक टायर धप से फट गया। किसान, रे राकेश, तुम्हारा ये बंदर की वजह से मेरे आगे वाले टायर फट गया रे। मास्टर, आप ही ने तो कहा कि सारे टायर्स में एक जैसे हवा आनी चाहिए, इसीलिए पीछे वाले टायर में जितनी हवा थी, आगे वाले टायर में उतना ही मारा मास्टर, कहा। राकेश का सर घूम गया। बेचारा फिर किसान को नया टायर लगाकर भेजा। राकेश फिर बंदर को बुलाकर, रे बंदर, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस एक काम करो, जो ये हाईवे पे गाड़ियां जा रही है ना, उनके टायर्स को पंचर कर दो। ये लो खील, कहा। बंदर फिर पेड़ पर बैठकर कौन सी गाड़ी आने वाली है ये देखने लगा। तभी एक पुलिस कार को आते हुए देखकर रोड पर खील डाला। अंदर बैठा पुलिस ऑफिसर वो बंदर रोड पर क्या कर रहा है? इन सोच ही रहा था कि इतने में कार उन खील पर जाकर टायर पंचर हो गया। पुलिस ऑफिसर, छी, उस बंदर ने ही ये सब किया है। अब दिखा तो सबक जरूर सिखाऊंगा। सोचकर जरा आगे बढ़ा तो देखा कि वहां पंचर शॉप का बोर्ड लगा था। वहां पुलिस ऑफिसर जाकर, अरे भाई, मेरे कार का टायर पंचर हो गया है, जरा देखना। कहते ही राकेश बंदर को अपने कंधों पर बिठाकर पुलिस ऑफिसर से ठीक है सर, कहा। पुलिस ऑफिसर उस बंदर को देखकर ओहो, तो ये तुम्हारा बंदर है? पूछा। राकेश, जी सर, ये बंदर कहीं का मेरा ही है। कहा। पुलिस ऑफिसर को सब समझ आ गया। चलो पुलिस स्टेशन। कहकर उसे जेल में डाला। पत्नी जेल में आकर,
क्या जी? 5,000 रुपए बचाने के चक्कर में एक बंदर को काम पर रखा? जिसका जो काम हो उसे वही करना चाहिए जी, बोली राकेश। हाँ, अब मुझे सबक मिल गया। बंदर आखिर बंदर वाले ही हरकतें करेगा, इंसानों जैसा नहीं, कहा। रेडियो रसोइया। वो एक नामचीन ढाबा था। उस ढाबे में शंकर नाम का रसोइया रहा करता था। एक बार शंकर कान में हेडफोन्स लगा के एक हाथ में रेडियो को कंधे पे रख के खाना बनाने में व्यस्त था। तब होटल का मालिक रविंदर आके, अरे शंकर, क्या है ये? खाना बनाते वक्त वो हेडफोन्स और वो रेडियो क्यों लगा के बैठे हो? तो शंकर, सर, म्यूजिक बोले तो मुझे बहुत पसंद है। बिना म्यूजिक के मैं खाना तक नहीं बना सकता सर। कहा तो रविंदर, ठीक है, तेरी मर्जी, मुझे मगर इस पहर खाना लाजवाब होना चाहिए। तो शंकर ठीक है बोल के रेडियो में खाना खजाना प्रोग्राम लगाया। तब रेडियो में अभी 4 चम्मच तेल डाल के बाद में प्याज डालना होगा। कहा। तब शंकर अपने असिस्टेंट्स को, अरे मैं जैसे बोलता हूं ठीक वैसे ही बनाना। तवे पे तेल गर्म होने के बाद प्याज डालना होगा। कहा। वैसे रेडियो के कहे मुताबिक वो अपने असिस्टेंट्स के हाथों खाना बनवाता था। ढाबे में आए सभी लोग सुपर सुपर कहकर खाने लगे। एक बार एक घर के सामने पति, क्यूरी, ये क्या खाना बनाई हो? नमक नहीं, मसाला नहीं और भाजी में तीखा भी नहीं डाला। उस शंकर का भोजन देख कितना स्वादिष्ट बनाता है। आज से तुझे खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उस शंकर के ढाबे में खाना जाकर खाऊंगा, कह के चला गया। वैसे उस गांव की सारी औरतें मिलके एक बैठक बनाए। अरे पता नहीं क्यों मेरा पति सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक वही उसी शंकर के ढाबे पर खा रहा है। बोली तो और एक औरत, मैं जितना अच्छा खाना क्यों न बनाऊं, मेरा पति उस शंकर के खाने की ही तारीफ करता रहता है। बोली। वैसे गांव के सभी औरतें शंकर के ऊपर जलते थे। एक बार शंकर मार्केट में जाते समय एक औरत, क्यों भाई शंकर, सुना है कल तूने भिंडी का फ्राई बनाया है, कैसे बनाता है एक बार मुझे भी बता ना भाई। बोली। अब रेडियो में वो प्रोग्राम तो नहीं आएगी, कुछ ना कुछ बोल के यहां से कट लेना चाहिए, कह के वो मैं आज पूरा बिजी हूं बहन, मैं कल आपको बताऊंगा, कह के वहां से वो कट लिया। कोई भी औरत कुछ भी पूछने पर कुछ ना कुछ बोल के वहां से कट लेता था। उस दिन रात शंकर, बाप रे, लेडीज फॉलोइंग मतलब इतना भयानक रहेगा, कुछ ना कुछ करना होगा, इन सबको कल कुकिंग शो रखना होगा, सोच के वो अगले दिन, सभी औरतों का यहाँ पे स्वागत है, आओ माँ, आओ बहना, आओ मेरे कुकिंग शो में पार्टिसिपेट करो, खाना कैसे बनाना है पहले वो सीखो। कहा तो एक औरत, आएंगे पर कौन सा खाना तू हमें सिखाएगा? पूछी। तब शंकर, आज ठीक 10:30 बजे मैं बताऊंगा। ठीक 10:30 बजे रेडियो में, आज के कार्यक्रम में हम मोतीचूर हलवा कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। कहा तो शंकर, हाँ, आज हम मोतीचूर हलवा कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। कहा तब एक औरत दूसरी औरत से, आज रेडियो में भी मोतीचूर हलवा का प्रोग्राम आ रहा है, कहीं वो प्रोग्राम सुन के हमें तू वो तो नहीं बता रहा है? बोली तो और एक औरत, किसे पता, देखते हैं। बोली। वैसे शंकर रेडियो में जैसा आ रहा था ठीक वैसे ही उन्हें सिखाने लगा। तब वो औरत, ये तो बिल्कुल उस रेडियो के प्रोग्राम को नकल मार रहा है। बोली तो और एक औरत, ओहो, तो ये बात है। इतने दिनों से मैं ये सोच रही थी कि ये हेडफोन्स लगा के गाना सुन रहा है, रेडियो में खाना खजाना प्रोग्राम सुन के यहाँ खाना बना रहा है। बोल के शंकर के पास वो औरत जाके, भाई, तमिलनाडु में मेरी एक सहेली फंक्शन कर रही है, 1 लाख तक वे फीस भी देंगे, क्या तुम्हें पसंद है? पूछी तो शंकर, सच में 1 लाख रुपए, जरूर करूंगा। कहा तो वो औरत, देखिए, बहुत सोच समझ कर निर्णय लीजिए, वो लोग डॉन फैमिली के हैं, अगर कुछ इधर उधर हुआ तो चमड़ी उधेड़ देंगे। बोली तो शंकर, बहना, जब तक मेरे रेडियो में बैटरी और मेरे सर पे हेडफोन्स लगे हुए हैं ना, मुझे किसी से डरने की कोई बात नहीं है। कहा 3 दिनों के बाद शंकर तमिलनाडु जाके वहां खाना शुरू करने के लिए रेडियो ऑन किया। रेडियो में तब इप्पनिंगा कैकपुर्रे प्रोग्रामा कल्याणम कमनीयम कह के आया।
तो शंकर, ये क्या, यहां हिंदी एफएम नहीं चलता है क्या? सोच के सब चैनल बदल के देखा, रेडियो के ऊपर और नीचे के भाग में मारने लगा। तब शंकर, बाप रे, ऐसे कैसे मैं फंस गया, अभी अगर बात बिगड़ गई तो मेरी हालत क्या होगी, सोच के सर पकड़ लिया। उसके असिस्टेंट सभी आके, साहब अब क्या करना होगा साहब, पूछे। तो वो टेंशन को बर्दाश्त ना कर पाकर, शंकर, कुछ ना कुछ बना दो, हमेशा मैं ही बोलूं क्या, तुम लोग भी अपना दिमाग का इस्तेमाल करो, कहा। तब वो लोग तरह तरह के वैरायटी आइटम सभी बना के रेडी किए। उतने में डॉन वहां पे आके आइटम्स का स्वाद चख के शंकर से, क्यों रे, मैंने जो मेनू तुझे दिया वो कहां पे गया, ये क्या सब फालतू डिश बना के दे दिए, कहकर शंकर को खूब पीटने लगा।